आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स कीवे 247 पर। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 10 का, और आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, इस सवाल में बोला जा रहा है इफ़ cos थीटा इजक्वल टू 3/5 सो डैट sin थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 2 tan थीटा इजक्वल टू 3/160। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो cos थीटा इजक्वल टू क्या होता है बच्चों? b/h होता है ना। तो बेस आपका पता है, हाई और हाइपोटेनस पता है, तो हम लोग का परपेंडिकुलर कितना निकल जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 अगर आप पहले वाली वीडियो देखे होंगे 13 से 16 तक में, तो मैंने बताया था 3, 4, 5 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो आपका एच स्क्वायर इजक्वल टू फार्मूला भी होता है एच स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ना बच्चों। तो एच स्क्वायर इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो एच आपका यहाँ पर 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर इजक्वल टू पी आपका निकालना है पी स्क्वायर, बी आपका दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ये 25 इजक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 9। तो पी स्क्वायर इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 माइनस 9, डैट मीन्स आपका 16। ओके, तो p इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, ठीक है। ये आपका रफ वर्क हो गया, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने p कैसे निकाला। अब देखिए LHS से हम लोग चलते हैं। तो LHS में क्या दिया जा रहा है? साइन थीटा माइनस कॉट थीटा अपॉन 2 tan थीटा, ये दिया हुआ है, ब्रैकेट यहाँ पे दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं सेम क्वेश्चन। अब साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है? p/h। तो p आपका 4, h आपका 5, तो 4/5 माइनस कॉट थीटा क्या होता है बच्चों? b/p। तो b आपका 3 और p आपका अभी 4 हम लोगों ने निकाला 4/2। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? p/b, p आपका 4 और b आपका 3, तो इंटू 4/3। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। तो इसको ये क्या है? फ्रैक्शन का आपका सब्सट्रैक्शन है। तो नीचे वाले के लिए एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो 5 और 4 का एलसीएम 20 हो जाएगा। तो अब 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स में, तो 4 4 जा 16 हो गया, माइनस 20 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में, तो 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है, अपॉन 2 4 जा 8/3। चलिए अगला अब देखते हैं। तो 60 में से 15 गया तो 1/20, और ये ऊपर जा कर के जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 8 डिवाइड में हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आपका हो गया बच्चों? ऊपर में 3 × 1 तो 3, और 20 × 8 तो 160 हो जाएगा। तो 160 इजक्वल टू RHS, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है बच्चों इफ़ tan थीटा इजक्वल टू 4/3 सो डैट sin थीटा प्लस cos थीटा इजक्वल टू 7/5। देखो जो tan थीटा इजक्वल टू क्या होता है? p/b, ठीक है। तो p दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो h आपका क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बनाया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, देखिए साइड में आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब डायरेक्ट LHS से चलते हैं। तो LHS से चलिएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है बच्चों, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है? p/h। p आपका क्या है? 4 है ना, यहाँ पर 4।
और एच आपका 5 है प्लस कॉस थीटा बी अपॉन एच, तो बी आपका क्या है 3 है और ये 5 है एच। एलसीएम लीजिएगा 5 और 5 का एलसीएम 5, ये तो 4 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि दोनों के नीचे 5 ही है, तो 4 और 3 आपका हो गया 7 अपॉन 5 इक्वल टू आर एच एस। यही आपको प्रूव करना था, आपका प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इफ़ tan थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, दैट मीन्स आपका P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस दिया हुआ है ए और बी, तो आपको शो करना है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा अपॉन ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों ये P है और B है, तो H आपका हाइपोटेनस क्या निकल जाएगा, हाइपोटेनस इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P की जगह क्या है ए स्क्वायर, अब B की जगह क्या है, तो B की जगह B ही है तो बी स्क्वायर, तो रूट अंडर। ठीक है, तो ये आपका H हो गया। तो अब चलिए LHS से चलते हैं। ए साइन थीटा क्या होता है P अपॉन, देखिए यहाँ पर ये साइन है, सबके नीचे H आएगा तो H कॉमन होकर कैंसिल नहीं हो जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगले सवाल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ताकि। तो आपका साइन थीटा क्या होता है P अपॉन H, तो P आपका A है, तो इंटू ए अपॉन H का वैल्यू क्या है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस बी इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सेम चीज़ नीचे में भी रहेगा, बस क्या रहेगा आपका माइनस की जगह प्लस रहेगा, तो a इंटू ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे इंटू ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर हो गया बी इंटू बी अपॉन, देखिए ए स्क्वायर, फिर से यहाँ पे भी एलसीएम लीजिएगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम इसका और इसका। ठीक है, अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो गया प्लस b इंटू बी स्क्वायर हो गया। देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, सेम टर्म था, तो अब आपका क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था, तो इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 3 tan थीटा इक्वल टू 4 सो डैट 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 5। देखिए 3 tan थीटा दिया हो, जो 3 tan थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 3। ठीक है, ये होता है P, ये होता है B, P अपॉन B। तो ये चीज़ यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा 5 ही निकलेगा, आप निकाल सकते हैं खुद से भी। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो P यहाँ पे 4 है, B यहाँ पर 3 है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25। ट्वेंटी 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो हाइपोटेनस आपका 5 आ गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर भी साइन और कॉस है, साइन कॉस है, तो एच का वैल्यू जो हम लोग लाए ना उसका ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो कैंसिलिंग हो जाएगा, सबके नीचे आपका एच ही रहेगा, क्योंकि कॉस का भी क्या होता है बी अपॉन एच होता है, साइन का भी पी अपॉन एच होता है, तो नीचे में तो एच ही रहेगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिएगा, मैं बिना लिखे हुए बता रहा हूँ। तो LHS से चल रहा है बच्चों 4 इंटू कॉस थीटा क्या होता है P अपॉन एच,
सॉरी बी अपॉन एच, तो बी आपका क्या है, बी आपका देखिए यहाँ पर 3 है, तो 3 एच लिखने की कोई ज़रूरत नहीं नीचे में क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा होता है पी अपॉन एच, तो पी आपका क्या है 4 है, तो 4 अपॉन 2 कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस साइन थीटा 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब 4 3 जा 12 माइनस 4 अपॉन 6 3 2 जा 6 प्लस 4। अब देखिए 12 में से 4 गया 8 और 6 और 4 मिल करके 10, तो 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में। ओके, तो 4/5 आ गया, यही आपका RHS है, प्रूव्ड हो गया। चलिए बच्चों देखते हैं अगला सवाल। ये भी सेम तरह का ही है, देखिए यहाँ पर भी साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, तो एच का तो वैल्यू ख़त्म ही हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3, तो ये b/p। ठीक है, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 साइन थीटा का वैल्यू p/h, तो p आपका क्या है 3 है, ओके, माइनस 3 कॉस थीटा का क्या होता है b/h, तो b का क्या है 2 है, अपॉन 2 साइन थीटा का 3 प्लस 6 और कॉस थीटा का आपका 2। चलिए तो 12 माइनस 6 तो 6 हो गया, और 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो 6 और 12 18, तो 6 से कितने टाइम्स में 3 टाइम्स में, तो 1/3 RHS, यही प्रूव करना था। ओके, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।